की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। साथ की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए निर्दोष नागरिकों को गुरुवार की रात बोरीवली पश्चिम वजीरा नाका में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में सभी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। उपस्थित लोगों ने मौन धारण कर शहीदों को नमन किया तो वहीं आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान शांति का संदेश भी दिया और लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए इस पहलगांव में हमले में गए 28 लोगों की जान जाने से लोगों में जो एक रोष था वह साफ उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में बयां किया। ये जो काम हुआ है ये बहुत बुरा काम हुआ है। अभी हिंदू जागरूक रहना चाहिए, हर समय हिंदू जागरूक रहना चाहिए और इस प्रकार के हल्ले को हम प्रतिबंध करना चाहिए। घर घर में अपनी ये जो जोत है, जागरूक की जोत हर हिंदू के घर में जानी चाहिए और हम सब एक है। हमारे आपस में जो जाति भेद है, वर्ण भेद है, वो जाना चाहिए और हम सब ने कहना चाहिए कि हम हिंदू है, बस और कुछ नहीं। क्रोध तो बहुत ही है, मगर ऐसा है कि जितने लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे भी और ज्यादा इकट्ठे होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा था। तो जाना चाहिए, सिर्फ इतना एक बार ऐसा करने से नहीं होगा, हमेशा के लिए इसमें कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये लोगों को कुछ सबक सिखाना ही होगा। अगर जब भी हमें कुछ खरीदी करनी होगी तो खरीदी करने के लिए देखना है कौन खरीदी करना है, वो बंगाल से आया है क्या, कहाँ से आया है, उसका आधार कार्ड देखना चाहिए और फिर खरीदी करना चाहिए। और जो हमारे अभी हमारे देश में जितने लोग हैं उस सब लोगों ने इसका निषेध करना चाहिए और बोलना चाहिए कि है हमें पसंद नहीं है, मगर कोई लोग तो गप बैठते हैं और अपना प्रतिक्रिया देते नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। उनको व्यक्त होना चाहिए। अगर इंडिया में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो हिंदुस्तान के लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए। मी मराठीमध्ये बोलतोय। जय महाराष्ट्र। बोरिवलीवरून मी राजन पुरोहित बोलत आहे। जो काश्मीरमध्ये आतंकवादीने हैदोस घालून जी हिंदू लोकांची निर्घुण हत्या केलेली आहे त्यांना कडक शासन झालं पाहिजे। माझ्या मताने कोर्टात न नेता ज्यांनी अत्याचार केलाय त्या लोकांना नागरिकांच्या ताब्यात दिलं पाहिजे। त्यांना कठोरात कठोर शासन नागरिक ठेचून कसं देतील ना, हे त्या लोकांना सुद्धा कळू दे की आमचं पण रक्त कसं सळसळतं। त्यामुळे त्यांना हीच शिक्षा आहे की त्यांना नागरिकांच्या ताब्यात द्या। त्यामुळे आम्हाला त्यात समाधान वाटेल की सरकार आमचं सुद्धा ऐकतंय। एवढंच मला म्हणायचंय। ही निर्गुण हत्या आहे आणि त्याबद्दल आम्ही निषेध करण्यासाठी बोरिवलीकर इथे जमलेलो आहोत। त्यामुळे लवकरात लवकर याचा निर्णय व्हावा ही माझी मनोमनी इच्छा आहे। धन्यवाद। ये अत्याचार हिंदुओं पर किया है, ये गलत किया है। इस तरह होना गलती है। क्यों हिंदू बोल के उन्होंने हिंदू चुन के मारे हैं, एक घर उजाड़े हैं। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। इसके बारे में सब अभी हम लोग हिंदू ने जागना चाहिए और अपना ही ये करना चाहिए। उनका वो जो यहाँ पे जो है बांग्लादेशी या आतंकवादी
जो उनको भी हमने चुन चुन के मारना चाहिए अभी। बहुत ही दर्दनाक भयानक है और ये हम सबने मिलकर आज हम यहाँ पर हैं ये जताने के लिए कि हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध हम हिंदुओं सब इकट्ठा यूनिटी करके मिलेंगे। हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी बराबर जवाब दिया गया है और यही सब कड़ी तरी से होना चाहिए और हम सब एक साथ एकजुट रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारे यंगस्टर्स ने भी यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। पहलगाममध्ये जो अत्याचार झाला आहे हिंदूंवरती, त्यांना हिंदू आहे की कोण आहे ते विचारून जो केलं हे फार चुकीचं केलंय। आपल्या हिंदूंवरती झालेला तो अन्याय आहे आणि त्याच्याबद्दल आपण इकडे आज मोर्चा काढलेला आहे वजीर नाकामध्ये आणि आपण खरंच सगळ्या हिंदूंनी त्याबद्दल लक्ष घालून काही ना काहीतरी पाऊल उचललं गेलं पाहिजे आणि त्यांच्यावरती खूप कठोर कार्यवाही केली पाहिजे ही सगळ्यांची इच्छा है। पहले से ऐसा लगता आया है कि मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है सबसे पहले तो कि यहाँ से सारे पाकिस्तानियों को भेजना चाहिए। उसमें मुझे ये कहना है ना कि यहाँ पे जितने जो पाकिस्तानी कहते हैं सिर्फ वही पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अपना झंडा लहराते हैं पाकिस्तान का और जो हिंदुस्तान के झंडे को निकालते हैं और वो जय हिंद और भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं, उन सभी लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत हो गया ये भाई बांधव हम सब एक हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं अभी जाहिर हो चुका है कि मुस्लिम एक मतलब हम लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अभी ये प्रूफ हो चुका है कि इसका बिल्कुल एक धर्म है और जो मोदी जी ने ये कदम उठाया मैं उसके साथ हूँ। तो अब की बार मोदी सरकार जय हिंद जय भारत और हिंदुस्तान हमारा है, सारे पाकिस्तानियों और जो लोग भी यहाँ पे हरा झंडा दिखा के घूम रहे हैं वो सारे लोगों को हमें तुरंत ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते इस इंडिया में रहने के लिए, जिनको ना ही कोई ह्यूमैनिटी बची है उनमें और ना ही कोई देशभक्ति बची है। पहलगाम की घटना ये आज नई तरीके से नहीं हुई है। सालों से हिंदुओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट करने का ये लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा काम है कि इन लोगों का ये जो धर्मांतर का प्रयास हर जगह से चल रहा है उसको हम अपने तरफ से विरोध करना चाहिए, चाहे वो लव जिहाद हो या फिर कोई भी हर बिजनेस वो लोग अपने हाथ में लेने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा काम है कि ये लोगों का बिजनेस इधर चलने देने का है कि नहीं चलने देने का है। ये लोगों का धर्मांतर के लिए ये जो हर तरफ से प्रयास कर रहे हैं वो हर प्रयास हमें तोड़ के मोड़ के रख देना चाहिए। जय माताएं भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है। जो कश्मीर घूमने गए थे, हमारे भी लोग बहुत इसके पहले गए होंगे, तो बहुत ही दर्द हो रहा है सबको। मतलब सामान्य लोग जिसका किसी से कोई संबंध नहीं, जिसका पॉलिटिक्स से संबंध नहीं, उन्हें धर्म पूछकर अपनी पत्नी बच्चों के सामने उनको जब मारा गया ना, इससे पूरा देश आक्रोशित है। इसका ये पूरा देश आक्रोशित है। सबके अंदर जो भावना है वो एक ही है। ये जो बर्बरता पूर्वक हल्ला हुआ है इसका बदला हमारी सरकार ने लेना चाहिए। ये सभी बहनें यहाँ पर एक ही बात कर रही है कि सरकार ने अभी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। भले जो भी हो जाए, हमें उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम आम नागरिकों को जो कीमत चुकानी पड़े युद्ध की, वो चुकाने के लिए हम तैयार है। हिंदू हर बार मारा जा रहा है। हिंदू 1992 में भागा, उसको कश्मीर से भगाया गया, हिंदू मुर्शिदाबाद से भगाया गया, संभल में हिंदुओं की हत्या हुई, अभी नागपुर में हिंदुओं की हत्या हुई। हिंदू सब जगह से अपने ही देश में निर्वासित हो रहा है। इस बात का अब सभी लोगों को एहसास होने लगा है कि अगर हम अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। और इस देश में हिंदुओं की जानबूझकर उनको डराने की, कुछ लोग बोलते हैं कि आतंकवादी है उसका तो कोई धर्म नहीं होता, वो तो किसी को मार देता है, लेकिन हर बार हिंदू ही मर रहा है। तो इस बात का आक्रोश यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों में है। मुझे लगता है कि देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारी सेना बहुत मजबूत है, इनको जवाब देने का ये टाइम है। यहाँ आया हुआ सभी व्यक्ति एक ही बात कर रहा है, मोदी जी अभी बस हो गया, अभी पाकिस्तान को और ये दहशतवादियों को, ये जो भी जिहादी है, इनको मारने की, इनको मूल से नष्ट करने का समय आ गया है। और इसके लिए ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए।
भारत माता की जय, जय हिंद। एजेंडा जो है वो छुपा एजेंडा ऐसा बार बार और लेते आएंगे और हमको परेशान करते रहेंगे। आज इनका जो छुपा एजेंडा है हमारे सामने खुल गया है और आने वाले दिन में इनको एजेंडा के साथ इनको गायब करना चाहिए। आज लगता है जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक में एक दिन में हम लोग ने कर दिया। यदि हमारी सभी लोगों की इच्छा है, राजकीय इच्छा शक्ति है, तो ये दहशतवाद है, हम लोग उखाड़ के फेंक सकते हैं। मुझे यही कहना है कि जब हिंदू है वो सोच के बात कर रहा है, लेकिन आगे जाके जो कुछ करना है तो सब हिंदू एक साथ आके इनके ऊपर थूकेंगे तो वे बच जाएंगे। आज इनकी आर्थिक नाकेबंदी करना जरूरी है। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, इस एरिया में हम लोगों ने सोचना मांगता है कि हम किससे क्या खरीदते हैं। या यहाँ तक कि है कि दहिसर बोरीवली में हम लोग घर भाड़े पे देते हैं तो भी उन लोगों को देते हैं, ज़्यादा कीमत मिलता है, ज़्यादा रेंट मिलता है, इसलिए हम लोग मुस्लिम लोगों को देते हैं। तो आज हम अपने घर में ही जो हम लोग कर रहे हैं इसकी हम लोग सोच के करना चाहिए। हम लोगों ने आर्थिक नियोजन करेंगे तो मुझे लगता है ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। धन्यवाद। में जो आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकवादी हमला किया है, हमें कुछ इतना दुख है पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश भर, पूरे वर्ल्ड भर में। तो इनके लिए हमारे मोदी जी और मिलिट्री जो करेंगे उनके हम साथ में हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।